हाँ हेलो तो दोस्तों बता दें कि इसमें तब आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और दोस्तों देखिए, अभी पूरा धान लग गया और आशा करते हैं कि आप सबने भी अच्छे से अपने धान लगा लिए होंगे। हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल पिंकी शंकर में आप सभी का स्वागत है। राम राम दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो दोस्तों आप सबने भी बहुत अच्छे से अपने अपने धान लगा लिए होंगे और धूप अभी हो रही है तेज़, तो मेरा चेहरा दिख रहा है लाल। तो भाई धान तो लगा लिए होंगे और धान लगाने के बाद उसमें खाद और डाया भी डाल दिए होंगे, लेकिन अभी सीज़न जो है तो धान लगाने का ख़त्म हो गया और निराई का शुरू हो। तो दोस्तों धान लगाने के लगभग 20 से 25 दिनों के बाद खेत की निराई कर देनी चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि 20-25 दिन में निराई कर देनी चाहिए ताकि हमारी फसल अच्छी रहे और खेत हमारा एकदम साफ रहे। और दोस्तों साफ रहेगा तो फसल भी अच्छी होगी, क्योंकि फसल में बाद में पैसा या मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो करना है वो शुरुआत में ही कर लीजिए। अगर पहले से ही निरवाई और गुड़ाई कर देंगे फसल की तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारे धान तो काफ़ी दिन हो गए लगे हुए, लगभग 20 दिनों का हो गया होगा और ये पूरी तरह से निराई करने के लिए तैयार हो गया है। अब इसमें पूरी तरह से निराई करने के लिए आप देख सकते हैं कहीं कहीं ज़्यादा से ज़्यादा जमा हुआ है, तो निराई करने के लिए तैयार। और अगर आप इस एरिया में देखते हैं तो हमारा धान सबसे अलग ही दिखेगा। हालांकि यहाँ पे अब कोई भी ऐसा खेत नहीं बचा हुआ है जिसमें धान लगाना शेष हो। सामने अगर ये वाला बात करेंगे इस खेत की तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि बोल रहे हैं कि कोई खेत बचा नहीं, लेकिन फिर भी सामने पड़ा हुआ है। तो बता दें दोस्तों आपको कि इसमें रोपाई नहीं हुई है, बल्कि इसमें सीधा सीधा धान का बीज बो दिया गया है। तो दोस्तों जो लोग रोपाई नहीं करवा पाते हैं तो वो अपने खेतों में ऐसे ही बीजा डाल के बुआई कर देते हैं। निराई गुड़ाई का नाम लिया तो पिंकी जी देखो भाई शुरू हो गई अभी से खर निकालने में। दोस्तों हमारे खेत में बहुत ज़्यादा खर हो रखा है, ये देखिए। ऐसा रहेगा तो हमारे खेत में धान कैसे होंगे। और दोस्तों अभी मैंने इधर से एक जाता हुआ खीरा देखा। तो भाई देख रहे हैं प्रिंस हमारा लेकर के आया है हैंडल, जो कि बोल रहा था कि चलो इंजन चलाओ उसमें नहाएंगे, लेकिन ये इंजन के पास जैसे ही जाता है वहाँ पर कोई सांप देखता है और भाग के हमारे पास आ जाता है। तो मैंने देखा नहीं कौन सा सांप है, लेकिन फिर भी कोई भी हो सांप तो सांप होता है, क्योंकि सांप को जहर होता है। किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, लेकिन सांप में जहर होता है। और अगर दोस्तों आप खेत की निराई गुड़ाई करने में सक्षम नहीं हैं तब आप मार्केट से खरपतवार नाशक दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले आप ये ध्यान रखें कि आपको कितने खेत में और कितनी मात्रा में दवाई का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तब आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि फसल पर भी असर करता है दवाई, जिसकी वजह से दवा डालना खेतों में ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन अब इंसान के आगे मजबूरी होगा तो क्या करेगा। आप देख सकते हैं इतना बड़ा बड़ा खर हो गया। तो बारिश की वजह से सारा मामला हम लोगों के यहाँ ढीला पड़ा हुआ है। वैसे कल बारिश हुई थी थोड़ी सी, लेकिन उतने में तो यहाँ पे खेतों में भरा भरा पानी है नहीं, क्योंकि धान तो पानी का ही है, इसमें जितना पानी रहेगा उतना ही अच्छा होता है। दोस्तों अगर आपने अपने खेतों में अभी तक कोई खाद नहीं डाली है और आप सोच रहे हैं उसमें खाद डालने के लिए, तो दोस्तों सबसे पहले उसमें आप क्या करिए, आप ये देखिए कितने दिन का हुआ है, क्योंकि अगर आपका धान 15 से 20 दिनों का हो गया है तब उसमें आपका DAP डालने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तब आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, तब आपको इसमें क्या करना है, आपको यूरिया लेना है और आपसे जो हो पड़े जिंक वगैरह मिला करके सल्फर और भी कई प्रकार के ऑर्गेनिक उर्वरक आते हैं जो कि आप खेतों में अपने धानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हीं का उपयोग करें। और अगर आप सक्षम हैं और DAP डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए। बस ये ज्ञात रखिए कि आपको आपके खेतों में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और भाई जितने खेतों में आपके पानी रहेगा उतने का धान फसल आपकी अलान रहेगी। यहाँ पे ज़्यादा भराव होता है जिसकी वजह से पौधे अच्छे हैं
और यहीं पे थोड़ा आगे चल कर के देखेंगे। वैसे इस खंड के तो ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि बार बार इंजन चलता रहता है, हम लोग नहाते हैं इसमें तो इसमें अक्सर पानी भर जाता है, जिसकी वजह से ये वाला पार्ट ज़्यादा सही है और उस तरफ वाला थोड़ा सा हल्का दिख रहा होगा आपको। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपने धानों में पानी भर के रखें तो उसमें खर नहीं जमेगा, क्योंकि जब पानी रहेगा तो खर नीचे का वो सड़ जाएगा। और अभी आप देख सकते हैं, आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी पूरा आपको धान ही धान दिखेगा, अन्य कोई फसल अब यहाँ पे आपको नहीं दिखेगी। खैर दोस्तों, ये तो हुई फसल की बात। और हम आपको बता दें कि मेरा मेन मकसद यहाँ आने का क्या था। मैं आया था पर्सनली अपने टेबल में नहाने के लिए, जो कि यहाँ पे चला के हम नहाने वाले थे, लेकिन अभी प्रिंस बोल रहा कहीं सांप है, तो पता नहीं कहाँ पे है, मुझे दिख भी नहीं रहा। वैसे सांप से मुझे बहुत डर लगता है। नहाओगे प्रिंस? हाँ क्यों? सांप से डर गया भाई, सांप देख लिया यहाँ पे इसके पास में, तो बोल रहा अब नहीं नहाएंगे यहाँ पे, घर में नहाएंगे। तो गाइस बता रहा है कि भूरा सांप था और ऐसे ऐसे करके चलता था। तो लगभग ऐसे ऐसे करके तो सभी चलते हैं, ऐसा कोई सांप है जो सीधा चलता हो? मुझे तो नहीं लगता। मेरा प्रिंस बोल रहा कि ये जो घास लगी हुई है इसी में घुस गया है कहीं पे। अब इसमें घुस के, इतनी घनी घास है, कहाँ पे घुसा बैठा हुआ है ये पता नहीं है। वैसे घास यहाँ पे खतरनाक है, इसको हटाना पड़ेगा। क्यों? दवा डालो। हाँ, क्योंकि वैसे भी हम दो लोग हैं और ये इतना बड़ा खेत हम दोनों लोग कैसे निराएंगे? निरा पाएंगे नहीं। दवाई तो वैसे भी लानी ही पड़ेगी खेतों में डालने के लिए। तो भाई खेत में नहाने का प्लान हो गया कैंसिल और प्रिंस को काफ़ी डर लग रहा है। वैसे भी अभी कल बारिश हुई थी, खेतों में अभी उतना ज़्यादा पानी की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि गीला है थोड़ा सा खेत। तो 2-3 दिनों बाद ही चलाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। हो सकता है तब तक बारिश हो जाए तो हमारा तेल का पैसा भी बच जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ सारी सिंचाई तो पैसों से ही होती है। क्योंकि जब हम धान लगाए थे तो पूरा 1000 का डीजल लाया था और पूरा लग गया था इसी में, और बचा नहीं था। उसके बाद फिर दवाई डालने के लिए फिर लाए। दवाई कई बार डालना पड़ता है इसमें। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा खर कौन सा होता है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा खर कौन सा होता है? पतल चट्टा। ये देखिए, ये कौन सा खर है बताइएगा, जिसको पता हो। हाँ, ये वाला खर ज़्यादा होता है और भादा होता है। तो खेत में सब जगह नहीं है, कहीं कहीं पे जो ऊंचा जहाँ पे खेत ज़्यादा ऊंचा है वहाँ पे ही ज़्यादा खर जमता है। जहाँ पे पानी का भराव रहता है वहाँ पे कम जमता है। वहाँ पर कोई खर नहीं रहता है। हाँ, जहाँ पानी का भराव रहता है वहाँ पे कम जमता है खर। और कहीं कहीं तो भाई अभी धान लग ही रहे हैं। और हम लोग तो 2 जुलाई को लगाए थे, तो यहाँ पे जुलाई में ही शुरू हो जाता है। 1 जुलाई से लगाने का और 15 जुलाई तक पूरा फिनिश हो जाता है यहाँ पे लगभग के सब धान। हैंडल क्यों ले घूम रहे हो? रख दो इसको, जब चलाना नहीं तो क्यों लेके घूम रहे हो? और पिंकी जी भाई दुकान संभालती हैं, यही काम करती हैं, घर पे खाना वाना भी बनाती हैं और अपनी दुकान भी देखती हैं अच्छे से। भाई जो मजदूरी करते हैं वो इसमें लगाते हैं और इसी से खाने की भी होती है घर की, और कोई व्यवसाय है नहीं अपने पास, तो गरीबी काफ़ी हद तक ज़्यादा ही आ गई हम लोगों के पास। और इतनी टाइम पे तो गरीबी इसलिए रखी है कि 2 जगह इनको स्कूल बच्चों को छोड़ना जाना पड़ता है। हाँ, अभी गांव में स्कूल था तो वो बंद हो गया, यहाँ से दूसरे गांव में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो जो दूसरे गांव में स्कूल ट्रांसफ़र किया गया है तो टीचर्स तो वही हैं, स्कूल बदल गया, लेकिन स्कूल की बिल्डिंग थोड़ा सा अच्छी से कम बनी है। क्यों? स्कूल की बिल्डिंग अच्छी है, नई है, पुरानी है, कैसी है? पुरानी बिल्डिंग है। यहाँ पे हमारे गांव वाली तो नई बिल्डिंग थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, यहाँ का स्कूल बंद करके दूसरे गांव में शिफ्ट कर दिया। जबकि यहाँ पे 3 गांव के बच्चे पढ़ने आते थे, हमारी पूरी ग्राम समाज के आते थे बच्चे पढ़ने के लिए, और वहाँ पे सिर्फ एक ही गाँव के पढ़ते। और स्कूल बदलने से बच्चों को काफ़ी दिक्कत हुई, उससे ज़्यादा दिक्कत हम लोगों को होती है, गार्जियंस को, क्योंकि अभी सारे बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते नहीं, सब अलग अलग पढ़ते हैं। तो 2 को अलग छोड़ने जाना पड़ता है और 1 को अलग छोड़ने जाना पड़ता है। जबकि सारे बच्चे हमारे सरकारी ही स्कूल में पढ़ते हैं, कोई प्राइवेट में पढ़ता नहीं, और प्राइवेट में पढ़ाने के लिए उतनी इनकम भी नहीं हमारे पास। यूट्यूब पे उतनी हमारी सपोर्ट नहीं करते हमें,
ना ही हमारे लाइक सब्सक्राइब कुछ करते नहीं, जिसकी वजह से हम लोगों के और ज़्यादा हालत ख़राब हैं। आप लोगों से गरीबी। चलो पापा घर से नहा के आते हैं। अभी घर पे नहाएगा क्योंकि यहाँ पे तो सांप आ गया। देख लिया इसलिए वो नहाएगा नहीं, उसका सांप ऐसे ऐसे करके चलता है। तो दोस्तों आप लोगों से विनम्रता से निवेदन करते हैं दोस्तों कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर हमें भी सपोर्ट करें दोस्तों। और आप हमें सपोर्ट करेंगे, हम किसी और को सपोर्ट करेंगे। ये एक दूसरे के सहारे ही चलता रहे और ऐसे ही हमारा और आपका प्यार बना रहे, यही ऊपर वाले से दुआ करेंगे दोस्तों। दोस्तों घर पे चावल नहीं थे तो आए थे धान दराने के लिए, धान दरा लिए, अब जा रहे हैं घर। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं घर के लिए। घर पे देखते हैं, अभी हमारा सारा काम पड़ा हुआ है क्योंकि अब जाएंगे तो झाड़ू बहारू बर्तन धोना सभी काम पड़े हुए हैं। हो गए, इस पेड़ में अभी आम लगे हुए हैं, ये देखिए, और सारे आम ख़त्म हो चुके हैं। तो खेत से हम आ गए अपने घर। अभी घर थोड़ी दूरी पर है, चल रहे हैं। चलते कुछ टाइम तो लगेगा क्योंकि प्रिंस के पापा तो घर पे अट चुके होंगे, वो गाड़ी से गए हैं, हम पैदल पैदल जा रहे हैं। और बच्चे ये देखिए क्या कर रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? तो फाइनली दोस्तों मेरा नहाना हो गया और नहा धो के फिट हो गया। और पिंकी जी देखो भाई बाल संवारने में लगी हुई है, बाल संवर जाएंगे। अब रात में कुछ करेंगी थोड़ी, शाम तो हो ही गई है, केवल बाहर संवारेंगे। बस बांध लेंगी ताकि रात में उलझे ना इधर उधर। हाँ लेटूरा पड़ जाते हैं तो सुबह तक ऐंठ जाएंगे, रस्सियाँ बन जाएंगी, तब ज़्यादा दिक्कत होगी। और भाई इनको तो आप लोग पहचान ही गए होंगे, ये कौन है और कौन से दिन आई थी। हाँ, इनको भाई कल 1 साल पूरा हो जाएगा। जब ये पैदा हुई थी तो हम लोग हॉस्पिटल गए थे पिछले साल जुलाई में, 19 जुलाई को। अभी लॉलीपॉप लाके दिए हैं, देखो भाई खा रही है, पूरी शरीर में लगा रही, चुआ भी रही। और हाँ दोस्तों बता दें, कल है 19 जुलाई और कल है इनका बर्थडे। तो दोस्तों कल इनको दिखाएंगे आपको, कल इनका बर्थडे हम लोग बहुत अच्छे से मनाएंगे, पूरे परिवार में सभी लोग मनाएंगे और काफ़ी एंजॉय करेंगे क्योंकि अब इनका तो पहली बार बर्थडे हो रहा है और ये भी काफ़ी खुश है। लॉलीपॉप क्यों खुश हो? देखो भाई वॉकर मिल गया है, उसी पे खेलते इनके पापा ला के दिए हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलेंगे आपसे किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। और कल दोस्तों फिर एक वीडियो लेकर के आएंगे आपके सामने, बर्थडे पार्टी, काफ़ी एंजॉय होगा कल घर पे, आप देख लीजिएगा। बाय बाय, फिर मिलेंगे।